Welcome, dear friends, once again. And this time I am going to make a video on tabular presentation. So tabular presentation हमने देखा था कि जब डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसको रोज़ एंड कॉलम्स के रूप में जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, प्रस्तुत करने का तरीका है, उसी को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। और आपने पढ़ा भी था मेरिट्स ऑफ टेबुलेशन, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिकल एंड प्रोवाइड्स रेफरेंस। ये सब सारे पॉइंट्स तो है ही हैं। आज हम इस बात पर फोकस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये वीडियो का पर्पस क्या है। इस वीडियो का पर्पस है कि जो बच्चे हमारे, जिनके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है लेट ब्लूमर्स का, मेरा मानना है लेट ब्लूमर्स कोई नहीं होता है। बच्चों पर चूँकि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बच्चे क्लास में थोड़ी बहुत हरकतें करते हैं। टीचर को चाहिए कि वो सबको समझाए बच्चों को और बच्चों पर अटेंशन दे। लेकिन होता क्या है, बच्चे को जब सारे लोग समझाते हैं तो समझ में आता है बच्चों को। अब कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो जो टीचर ज़्यादा बोलते हैं उसको बच्चे अनवांटेड तरीके से लेने लगते हैं। तो खैर, बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिलपट पड़त निशान। तो वही बात है, जब बच्चों को बार बार करेंगे तो शुरू में 1-2 सप्ताह डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद बच्चे समझ जाते हैं कि कौन हमारा भला चाहता है और कौन न्यूट्रल रोल में है। तो निश्चित रूप से बच्चे समझेंगे, सब बच्चे समझते हैं। एडोलेसेंट एज है, कुछ बच्चे जो डाइवर्ट होते हैं, लेकिन बार बार उनको समझाने से उनको अपने और पढ़ाई की समझ होती है। तो मेरा वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो लेट ब्लूमर्स हैं। और मैंने अब संदीप गर्ग को फॉलो करना शुरू कर दिया है। संदीप गर्ग की वीडियो, इससे पहले किसी का वीडियो बनाया था, टॉपिक को ध्यान रखा था, लेकिन अब मैं केवल संदीप गर्ग की वीडियो को बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन टेबुलेशन। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस हो, उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं इसको हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन क्लास 11th देयर आर 120 स्टूडेंट्स। क्लास 11th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज़। आउट ऑफ टोटल 70 boys, 30 boys belong to science stream and 25 are students of art stream. ठीक है। There are 10 girls in science stream and 35 in commerce stream. Present these facts in tables. अब देखिए इसमें क्या है। 11th क्लास का है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है 120, और उसमें से क्या है, आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज़, मतलब 120 में 70 बॉयज़ हो गए, तो बाकी कितने बचे, 50 लड़कियां हो गई। ये देखो, यहीं से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया, उसमें से दूसरा इन्फॉर्मेशन डिराइव कर लिया। आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज़, इस 70 की बात हो रही है, 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, ठीक है, एंड 25 स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम। तो 30 + 25 चीज़ 55 बच्चे हो गए, 55 स्टूडेंट हो गए, किसको मिला के, साइंस और आर्ट्स मिला के। अच्छा, अब देखो, देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस। अब यहाँ पर 30 बच्चे जो हमारे साइंस के थे, उसमें से 10 क्या हैं, लड़कियां हैं, तो बाकी 20 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। इसी से निकालना पड़ता है। एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, 10 दो हैं साइंस में और 35 क्या है, कॉमर्स में है। ओके, यहाँ से ध्यान रखना। तो 30 तो यहाँ पर साइंस था, 25 स्टूडेंट आर्ट्स के थे, ठीक है, और 30 + 55, ठीक है, और 30 जो हैं 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, 10 गर्ल्स है साइंस में और 35 जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम में। प्रेजेंट दिस फैक्ट्स इन टेबल्स। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस, अब केवल 10 गर्ल्स हैं साइंस में, ये कहा गया है, ठीक है, और 35 जो हैं साइंस, 10 गर्ल्स इन साइंस एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम। अब देखिए 35 जो है कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 120 बच्चे, 70 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 50 गर्ल्स हो गई। 70 बॉयज़ हैं, 70 + 50 50 हो गई, ठीक है। अब 70 बॉयज़ हो गए, 30 जो है बॉयज़ क्या हैं, बिलोंग टू साइंस में, 30 बॉयज़ साइंस में हो गए, 25 स्टूडेंट्स आर आर्ट स्ट्रीम और 25 उसमें हैं, 10 गर्ल्स इन साइंस हैं और 35 कॉमर्स में हैं।
अब इसको हमको प्रेजेंट करना है। तो पहली बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड स्ट्रीम, उनके जेंडर के, उनके सेक्स के आधार पर और उनके स्ट्रीम के आधार पर। तो स्ट्रीम को हमने इस तरीके से क्या लिया, यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में ले लिया। अब ये देखिए क्या है, कैप्शंस हो गए, बॉयज़ और गर्ल्स। अब देखिए साइंस में कितने बॉयज़ हैं, ये डेटा में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 70 बॉयज़ 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस, 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस। ठीक है, ठीक है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पुट करते जाएं। अब देखिए साइंस में गर्ल्स की संख्या कितनी, देयर 10 गर्ल्स इन साइंस, तो यहाँ 10 लिख दिए गर्ल्स। ठीक है, ओके। 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, 35 गर्ल्स हैं, कॉमर्स हैं, तीनों स्ट्रीम लिख दिया, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। कॉमर्स में 35 लड़कियां जो हैं, 35 गर्ल्स हैं कॉमर्स में। ठीक है, ओके। अब आते हैं साइंस, ठीक है। अब आते हैं ये 25 क्या है, 25 स्टूडेंट्स ऑप्टेड आर्ट्स। ये 70 बॉयज़ में से 30 बच्चों ने साइंस लिया था और 25 बॉयज़ ने आर्ट्स लिया था। आर्ट्स 25 बॉयज़ लिया, ठीक है, और 30 साइंस और 25 25 स्टूडेंट्स ऑप्टेड आर्ट्स स्ट्रीम। अब यहाँ पर मुझे लगता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है ये कैसे आया, तो उसके लिए मैं देखिए मैं इसको आपको हमेशा समझना होगा कि इस तरह का जो टेबल है उसको थोड़ा सा रफ में कर लें। तो देखिए इसको मैंने रफ में बनाने का प्रयास किया है। पहली बात देखिए 120 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया 120 स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसमें से क्या बताया 70 और बॉयज़। अब देखिए 70 बॉयज़ हो गया, जब 70 बॉयज़ हो गए टोटल स्टूडेंट्स 120 है, तो 120 में 70 माइनस कर दें तो गर्ल्स के नंबर का पता चल गया, तो 50 गर्ल्स हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसके और इसकी सहायता से लिखी। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ 120 माइनस 70 इज इक्वल टू 50, है ना, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर लें। ठीक है, तो यहाँ भी एक और चीज़ हो गई, तो ये 50 गर्ल्स हो, कैसे 50 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये फिगर निकल गया। अब आते हैं आउट ऑफ 70 बॉयज़, ठीक है ना, 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, 25 स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम की भी चर्चा है, तो मतलब 3 स्ट्रीम में हैं, बच्चों को डिवाइड किया गया है। तो 70 बॉयज़ में से 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम। देखिए ये 70 स्ट्रेंथ है बॉयज़ की, उसमें से 30 जो है साइंस में हो गए। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स आर्ट स्ट्रीम, 25 बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में डाल दिया। अब कॉमर्स स्ट्रीम से दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये कहीं नहीं दिया है, बॉयज़ के कॉमर्स स्ट्रीम का कहीं नहीं दिया है, लेकिन हमको बॉयज़ की संख्या मालूम है, साइंस और आर्ट्स के बच्चों की संख्या मालूम हो गई, तो टोटल बॉयज़ में से साइंस प्लस आर्ट्स को माइनस कर दिया, 70 टोटल बॉयज़ में से इन दोनों के जोड़ दिया तो कॉमर्स निकल गया, तो कितना आया 15, और इस 15 को हमने यहाँ लिख दिया। और मुझे लगता है आपको अब आसान लग रहा होगा। चलिए इस तरफ आते हैं, देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस। अब टोटल स्ट्रेंथ गर्ल्स की तो हमने निकाल लिया था इन दोनों की मदद से, ठीक है, माइनस करके। तो टोटल साइंस में कितनी है 10, देखिए लिखा है देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, और 35 कितनी कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो कॉमर्स में 35 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आर्ट्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछो कि आर्ट्स 5 कैसे आया, हाँ, तो इसका जवाब मेरे पास है कि देखिए बॉयज़ का हमने निकाल लिया था इसके उसकी सहायता से, सॉरी गर्ल्स का निकाल लिया था मैंने इसकी उसकी सहायता से। अब गर्ल्स में ये और ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि इसमें से हम इन दोनों के जोड़ को माइनस कर दें तो ये बाकी निकल जाएगा। ठीक है, वही हमने काम किया, टोटल गर्ल्स की संख्या हमको मालूम हो गई थी और उसमें से मैंने साइंस और कॉमर्स की संख्या को माइनस कर दिया, 50 माइनस 10 प्लस 35, 50 माइनस 45 5, और यही 5 जो है आर्ट्स के बच्चों की संख्या है गर्ल्स में, आर्ट के बच्चों की संख्या है गर्ल्स में। तो इस तरीके से हम अगर जब ये वर्कआउट कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, थैंक यू।